बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 18 अप्रैल से। रोहिलखंड विश्वविद्यालय में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022-23 के आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। सोमवार को हुई बैठक में प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में से विद्यार्थियों का डाटा जुटाने और बुकलेट के प्रकाशन पर विचार विमर्श हुआ। रजिस्ट्रार डॉक्टर राजीव कुमार जी ने बताया कि बीएड के आवेदन करने की प्रस्तावित तिथि 18 अप्रैल से 20 मई के मध्य है। शासन ने इस बार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी रोहिलखंड विश्वविद्यालय को सौंपी है। विश्वविद्यालय शासन की ओर से ही तय कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षा कराएगा। शासन के निर्देश के मुताबिक प्रवेश परीक्षा 1 से 7 जुलाई के बीच होगी और परिणाम 5 अगस्त को जारी किए जाएंगे। सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 10 से 25 अगस्त के बीच होगी। एमडीएम खाने पर शिक्षकों को जमा करना होगा प्रतिदिन 25 रुपये। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में बच्चों को प्रतिदिन दोपहर में मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाना दिया जाता है। अधिकांश स्कूलों में शिक्षक भी यही खाना खाते हैं। अब उन्हें इसके लिए 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से चुकाने होंगे। यह आदेश मुख्य विकास अधिकारी ने जारी किया है। जिले में 1909 विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित किए हैं। इनमें बच्चों को दोपहर में निःशुल्क भोजन योजना उपलब्ध कराया जाता है। सप्ताह के हर दिन मेनू के अनुसार अलग अलग पकवान बच्चों को दिए जाते हैं। इसमें फल और दूध भी शामिल है। अधिकांश स्कूलों में बच्चों के लिए वह अपने मिड डे मील का खाना शिक्षक भी खाते हैं। योजना बच्चों के लिए संचालित है। इसके चलते मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार जी ने सख्ती बरती है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को जारी आदेश में कहा है कि अगर शिक्षक मिड डे मील से खाना खाते हैं तो उन्हें इसके लिए एक निश्चित धनराशि चुकानी होगी। ये धनराशि उन्होंने प्रतिदिन 25 रुपये निर्धारित की है। ये धनराशि विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में जमा करनी होगी। बाद में इस धनराशि का प्रयोग विद्यालय के किसी कार्य में किया जा सकेगा। प्रत्येक विद्यालय में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना संचालित है। इसमें कहीं भी शिक्षकों की भोजन का प्रावधान नहीं है। अगर शिक्षक भोजन करना चाहते हैं तो न्यूनतम 25 रुपये जमा करने में उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। विनोद कुमार, मुख्य विकास अधिकारी। यूपी में अब स्कूल जाने वाले हर बच्चे की बनेगी यूनिक आईडी। इस आधार पर 12वीं तक होगा एडमिशन। उत्तर प्रदेश में स्कूल जाने वाले हर बच्चे की अब विशिष्ट पहचान होगी। शिक्षा विभाग बच्चों की यूनिक आईडी बनाने जा रहा है। इससे बच्चों की प्रगति के साथ विद्यालय छोड़ने वालों का आसानी से पता चल सकेगा। वहीं स्कूलों में दाखिले से लेकर उन्हें मिलने वाली विभिन्न योजनाओं में फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा। तैयारी है कि यूनिक आईडी के आधार पर ही इंटरमीडिएट तक स्कूलों में प्रवेश दिया जाए। इस प्रकार से उनका यूनिक आईडी बनेगा। उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित करीब 2.5 लाख विद्यालय हैं। सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की अपेक्षा निजी स्कूलों की संख्या काफ़ी अधिक है। सरकारी व एडेड स्कूलों में कई योजनाएं चलने के बाद भी बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। सरकार हर साल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की खोज के लिए अभियान चलाती है। इसके अलावा सरकारी व सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में भी है। हकीकत में करीब 7 करोड़ छात्र छात्राएँ कहाँ पढ़ रहे हैं, स्पष्ट नहीं हो पाता। इस बीच बच्चों के अभिभावकों के खाते में यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता मोजा और स्वेटर का धन भी भेजा जा रहा है और मिड डे मील, मुफ्त पुस्तकें आदि पहले बांट रही है। योगी सरकार 2.0 मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र जी ने बच्चों के लिए चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम बनाने पर विशेष जोर दिया है। इससे उनकी प्रगति और गतिविधि यानी स्कूल छोड़ना आदि सामने आ सकेगा। तैयारी है कि स्कूल में दाखिला पाने वाले हर बच्चे की यूनिक आईडी बनाई जाए। इंटरमीडिएट तक की कक्षाओं में प्रवेश इसी आईडी के आधार पर मिलेगा। विभाग इसके लिए पोर्टल बनाएगा जिस पर सभी तरह के विद्यालयों को छात्र छात्राओं का ब्यौरा अपलोड करना होगा। इस पर से पता चल सकेगा निजी स्कूल के कितने बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल हुए हैं और सरकारी स्कूलों के कितने बच्चों ने निजी विद्यालयों की राह पकड़ी। ये दोनों जगह नहीं है तो बच्चे कहाँ हैं। इस कार्य के लिए बेसिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा विभाग मिलकर कार्य करेगा और सॉफ्टवेयर एजेंसियों का भी सहयोग लेगा। इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक जल्द होगी। 17 जुलाई को होगी नीट जेईई मेन। जून और जुलाई में दिल्ली मेडिकल दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अंडर ग्रेजुएट को लेकर छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने बुधवार देर शाम परीक्षा कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। आवेदन प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 6 मई है जबकि परीक्षा 17 जुलाई रविवार को होगी। एनटीए ने नीट यूजी 2022 का कार्यक्रम जारी करने के साथ ये भी साफ कर दिया है इस बार परीक्षा 3 घंटे 20 मिनट की होगी। इससे पहले यह परीक्षा 3 घंटे की होती थी। इसके साथ ही परीक्षा में इस बार 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस दौरान फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे जबकि जीव विज्ञान के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक विषय के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। एनटीए के मुताबिक 17 जुलाई को यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक आयोजित होगी। 13 भाषाओं में इसका आयोजन देश के 543 शहरों और भारत के करीब
बाहर करीब 14 शहरों में होगा। इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए होने वाली जेईई मेन संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य का आयोजन अब जून और जुलाई में होगा। शिक्षा मंत्रालय के दखल के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। योगी सरकार 100 दिनों में उत्तर प्रदेश के 9.74 लाख युवाओं को देगी टैबलेट और स्मार्टफोन। उत्तर प्रदेश में युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए 9,74,000 युवाओं को 100 दिनों के अंदर टैबलेट व स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक जिले में छात्र व छात्राओं को चिन्हित किया जा रहा है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा तैयार किए गए एजेंडे में उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को लागू किया जाएगा। इसकी मदद से प्रदेश के समस्त विभागों एवं नागरिकों के डाटा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। आईटी कानपुर में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। सुरक्षा को लेकर ड्रोन के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए विभाग ने यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रदेश के स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं 3.6 करोड़ राशन कार्डों को डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रखने का कार्य किया जाएगा। वन नेशनल वन कार्ड योजना के अंतर्गत यह कार्य किया जाएगा। 3 डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के अंतर्गत 3000 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी टेट 2021 8 अप्रैल को आएगा परिणाम, कल जारी होगी संशोधित उत्तरमाला। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी 2021 के परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। बृहस्पतिवार को संशोधित उत्तरमाला जारी कर दी जाएगी और शुक्रवार को परिणाम घोषित होगा। यूं तो फरवरी के अंतिम सप्ताह में परीक्षा परिणाम जारी होना था, लेकिन आचार संहिता के चलते सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन से इस बाबत मंजूरी मांगी थी। इसके चलते मामला लटक गया और परिणाम जारी नहीं हो सका था। अब नई सरकार के गठन के बाद शासन ने सचिव पीएनपी को परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 28 नवंबर 2021 को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर आउट होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके चलते सरकार की बहुत किरकिरी हुई। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी समेत कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार और जेल भेजा गया। इसके बाद नए सचिव की नियुक्ति की गई। 25 फरवरी को जारी होना था रिजल्ट। सरकार ने 1 माह में परीक्षा कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन परीक्षा 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुई। दोबारा हुई परीक्षा का परिणाम 25 फरवरी को जारी किया जाना था। इससे पहले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। बुधवार को परिणाम जारी करने के लिए शासन की मंजूरी मिलने के बाद अब परिणाम जारी करने की तैयारी इंदौर में। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के मुताबिक बृहस्पतिवार को संशोधित उत्तरमाला जारी की जाएगी। इसके अगले दिन यानी 8 अप्रैल को परिणाम जारी होगा। लगभग इस परीक्षा के लिए 21 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट्स थे आज जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में, और इसी तरह से आपकी अपडेट्स मिलती रहेंगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों को शेयर कर दीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेगी, तब तक लीजिए।